हेलो 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 दोस्त, नमस्कार, स्वागत है। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले सारे के सारे दोस्त जुड़ेंगे आज की इस क्लास को अच्छे से करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, आज दूसरा दिन है हमारे लाइन ग्राफ का। तो इस लाइन ग्राफ में आज कुछ ग्राफ करेंगे, फिर कल कुछ और अच्छे लेवल के ग्राफ करेंगे, यानी लेवल पे लेवल, लेवल पे लेवल टच करेंगे। ठीक है। कविता, कौशलेंद्र नास्तिक, स्वागत है। जावेद, रूबी कश्यप, प्रिया, गौरव, गौतम, गौतम शर्मा, गौरव कुमार, जीपी कुशवाहा, रवि, अरविंद, लब सोएम, हरपाल सिंह, स्वागत है सभी का। अनिल कुमार, जय श्री राम, स्वागत। पूजा, आपका स्वागत है। तो आओ भाई, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने रखूं एक क्वेश्चन, में ये दिखता हूँ आपको, दिखा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन है, लाइन ग्राफ का ही क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है निम्न ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। तो ये लाइन ग्राफ इसने ऑटोमेटिक इस तरह से दे रखा है कि आपको लाइन ग्राफ की तो वास्तव में जरूरत ही नहीं है। मतलब इसने दे रखा है, ये मैंने नहीं दे रखा इसमें। मतलब अगर मैं लाइन ग्राफ आपको हटा भी दूं कि भैया लाइन ग्राफ आप मत देखो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर जी हमें कोई दिक्कत? क्योंकि इसने नीचे सारी कहानी दे दी बढ़िया करके। मतलब लाइन ग्राफ ना भी हो तो नीचे इसने सारी कहानी बढ़िया करके दे दी। ठीक है ना। चलो, ये कह रहा है 6 विभिन्न दिवसों में रेलगाड़ी पी और क्यू द्वारा दिल्ली से शिमला तक का सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बताओ। अच्छा जी, पहले तो ये बात ही झूठ कह रहा। दिल्ली से शिमला रेल से जा ही नहीं सकते हम लोग, है कि नहीं भाई? दिल्ली से शिमला कहीं रेल से जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ठीक है ना। चलो, अब ये कह रहा है 6 विभिन्न दिवसों में रेलगाड़ी पी और क्यू द्वारा दिल्ली से शिमला तक सफर करने वाले यात्रियों की संख्या। मतलब शनिवार के दिन रेलगाड़ी क्यू में 350 यात्री दिल्ली से शिमला जाते हैं, और शनिवार के दिन रेलगाड़ी पी में 400 आदमी जाते हैं। रविवार के दिन जाते हैं 420 आदमी क्यू गाड़ी में और 320 आदमी पी गाड़ी में। सोमवार को जाते हैं 300 आदमी क्यू गाड़ी में और सोमवार को 360 आदमी जाते हैं पी गाड़ी में। इस तरह से आदमी जा रहे होते हैं। ठीक है। तो ये है तो लाइन ग्राफ, पर देखने में हमारा क्या कर जरूरत है? लाइन ग्राफ की जरूरत ही नहीं है। इस तो टेबल ग्राफ से हम लोग कर देंगे। हालांकि अगर ये नीचे ना दिया होता तो हम इसको ऊपर पढ़ रहे होते, इसमें अपनी आंखें फोड़ते। कैसे? कि भैया शनिवार का दिन ये रहा, शनिवार का ये इसमें दे रखा होगा कहीं ना कहीं कि कौन सी गाड़ी है। जैसे यहां दे रखा है ऑरेंज वाली तो पी गाड़ी है, तो ये ऑरेंज वाली का मान है 400। ठीक है। पी गाड़ी का मान देखो, ये रहा पी गाड़ी का। और क्यू गाड़ी यहां है तो क्यू गाड़ी का मान ये रहा 350। तो ये हमें ऊपर पढ़ना पड़ता अपनी आंखें फोड़ के, लेकिन उसने सब कुछ नीचे दे रखा है। तो ये लाइन ग्राफ ना होकर एक तरीके से टेबल ग्राफ अपने आप में बन जाता है। चलो, एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दो फटाफट से। मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा, इसका आंसर आप लोग कोशिश करें देने की। क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने की कोशिश करें। ये कह रहा है व्हाट परसेंट इज द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाय बोथ ट्रेन ऑन ट्यूसडे मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बाय बोथ ट्रेन ऑन थर्सडे। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा मंगल को सफर करने वाले यात्रियों की कुल संख्या बृहस्पतिवार को दोनों रेलगाड़ियों द्वारा सफर करने वाले यात्रियों की कुल संख्या से कितने परसेंट अधिक है। और मेरे दोस्त, ये आप जानते हैं, अगर अधिक शब्द का यूज हुआ है तो आप लोगों को परसेंटेज में लिखना होगा अंतर, और अधिक शब्द है तो नीचे लिखोगे कम वाली वैल्यू, कम वैल्यू। ठीक है। इनटू में आप करोगे 100%। तो जरा बताओगे आंसर कितना आया भाई? जब अधिक पूछ रहा है तो अंतर बटे कम वैल्यू, अंतर बटे कम वैल्यू। तो पहले ये देखो कौन सा, मंगलवार को दोनों रेलगाड़ी, तो मंगलवार को कितना हो जाएगा? 200 200 400 और 110, ये हो जाएगा 510। ठीक है। आगे बृहस्पतिवार को दोनों रेलगाड़ी, तो ये हो जाएगा पूरा 400। कुल कितना अधिक है? ये 510 400 से कितना अधिक है? 510 400 से कितना अधिक है? तो बहुत ज्यादा यूज वैसे नहीं। अगर ये देखो कितना अधिक है, 110। अगर ये 100 अधिक होता तो हम कह देते 25% है, अगर 100 अधिक होता तो। लेकिन 110 है, तो 10 जो है 400 का 2.5% है। 10 को अगर मैं देखूं कि 400 का 2.5% क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 10 के केस में अगर मैं 4 की बात करूं तो 2.5%, यानी कि 27.5 हो गया। भाई एक बार यहां देखो, छोटी सी बात, अंतर कितना है? 110 अपॉन कम वाली वैल्यू कितनी है? 400, इनटू में आप करोगे 100%।
2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 दूनी 8 बचा 3, 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंजे 20। 27.5% एक्स्ट्रा। अभी 27.5% एक्स्ट्रा है। 27.5% क्या है? एक्स्ट्रा। तो इस सवाल का आंसर हर बच्चे को पता चलेगा 27.5। क्लियर भाई, ये बात आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा नजर मार दो इस पे भी। रेलगाड़ी पी द्वारा रविवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को सफर करने वाले यात्रियों की औसत संख्या बतानी है, क्या है? बताओ इसका आंसर आप सभी लोग। इसका आंसर बताओ सभी लोग, क्या होगा? ठीक है, तो मैं अपना हट जाता हूं फ्रेम में से। बताओ भाई, एवरेज नंबर की बात है तो बताइएगा। रेलगाड़ी के द्वारा बताना है। कौन सी रेलगाड़ी के द्वारा? पी। तो नीचे वाली रेलगाड़ी, ऊपर वाली तो चेक ही नहीं करनी। ऊपर वाली तो चेक ही नहीं करनी है। तो रेलगाड़ी पी द्वारा रविवार, मंगल, बुध और बृहस्पति। रविवार कहाँ है पी का? रविवार, मंगल, बुध और बृहस्पति, इनका एवरेज बताना है। क्या बताना है? इनका एवरेज बताना है। तो एवरेज आप बताओगे। एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। एवरेज अगर मैं निकालने की बात करूं तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 4 दिन है टोटल, इनको जोड़ो 150 और 160, 310। 310 और 270, 580। भाई 300, 200, 570 और 1080, 580। 580 और 320। 580 में 20 जोड़ा 600, 600 में 300 जोड़ा 900। 900 भाग 4 करा हमने, तो 900 का आधा 450 और 450 का आधा 225। तो अगर बात एवरेज की आएगी तो मेरे प्यारे दोस्त, एवरेज के रूप में आप क्या करोगे? एवरेज के रूप में करा जाएगा मेरे दोस्तों 225। सही है भाई, सबका 225 आ रहा है ना? चलिए बहुत शानदार, सबका आ रहा है सर 225। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जरा देखो। करो इस पे कोशिश अपना, करो इस पे कोशिश, क्या कर सकते हो आप लोग। इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। रेलगाड़ी क्यों द्वारा शुक्रवार को सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बृहस्पतिवार से 20% अधिक है? रेलगाड़ी क्यों द्वारा, अब यहां आप नजर मारो, शुक्रवार का डाटा नहीं है। तो शुक्रवार का डाटा उसने दिया है आप लोगों को। भाई आप कहो सर शुक्रवार का डाटा तो है ही नहीं, पर मैं कहूंगा शुक्रवार का डाटा वैसे तो दे रखा है। कैसे दे रखा है? शुक्रवार को सफर करने वाले यात्रियों की जो संख्या है बृहस्पतिवार से 20% ज्यादा है। तो उसके हिसाब से आप करोगे, इसी रेलगाड़ी द्वारा बृहस्पतिवार और शनिवार को सफर करने वाले यात्रियों की संख्या के मध्य क्रम से क्या अनुपात है? तो बताओ भैया क्या अनुपात है? सवाल पढ़ लो। इसी रेलगाड़ी द्वारा शुक्रवार और शनिवार, तो शुक्रवार तो निकालना पड़ेगा हमें। कौन सी रेलगाड़ी है? क्यों। तो क्यों का शनिवार का कितना है? 350। और 350 की बात करूं तो ये 11 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, ये 9 कभी नहीं आ सकता। इन तीनों में से कोई ऑप्शन होगा, बी सी डी में से। बी, सी या डी में से कोई सा एक ऑप्शन होगा, इस बात को समझ लो। और इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा इसमें। चलो आगे देखते हैं, ठीक है ना? चलो अब इसको आगे बढ़ा दें। पहली बात समझिए, क्यों रेलगाड़ी द्वारा शुक्रवार को सफर करने वाले यात्रियों की संख्या बृहस्पतिवार से 20% ज्यादा है? इससे 20% ज्यादा है शुक्रवार को। तो शुक्रवार को कितना है? 20% ज्यादा। 250 का 20% होता है 50। भाई 250 का 10%, 10% कैसे निकालते हो? पीछे से एक जीरो हटा दो। 250 का 10% हो गया 25, 20% हो गया 50। तो 250 की जगह ये हो गया 300। 20% ज्यादा है मेरे दोस्त। यहां से यहां तक ये क्या है? 20% ज्यादा। तो 20% का मतलब 250 का 20% 50, तो 50 ज्यादा यानी 300। अब कह रहा है शुक्र और शनिवार में आप लोगों को यात्रियों के मध्य की संख्या। तो शुक्रवार, फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे और सैटरडे, तो फ्राइडे में कितने हैं? 300। और मेरे दोस्त सैटरडे में सबसे पहले नंबर पे हैं 350। आप इसको देखोगे, जीरो से जीरो खत्म। 5 से जब आप इसे काटोगे तो 5 छिक्के 30 और 5 सत्ते 35। तो 6:7 का रेशियो बनेगा। हर बच्चा इसका आंसर देगा। 6:7 का रेशियो इस सवाल में बन जाएगा। सिंपल सी बात थी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलूं आपको। ये देखो, एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा?
मौसम में बदलाव है, बारिश हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी जगह पे बारिश हो रही है। जैसे हम अपने यहीं की बात करें, ग्रेटर नोएडा में बारिश हो रही है भाई, सुबह से हो रही है, बंद हो रही है, चालू होती है, बंद होती है, इस तरह से हो रही है। ठीक। अब हमें जनरली इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, जनरली क्या बात हो रही है, हमें लाइन ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, हमारा ये जो टेबल दे रखा है नीचे, यही सारा काम पूरी तरह से सॉल्व करके दे रहा है। तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही कि हम टेबल ग्राफ भी बना के आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि टेबल ग्राफ में अगर बात करी जाए पढ़ने की तो हम पढ़ सकते थे। ठीक है, पढ़ सकते थे आसानी के साथ। अब एक क्वेश्चन की बात करो, रेलगाड़ी पी द्वारा सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में सोमवार की अपेक्षा बुधवार को कितने % की वृद्धि हुई। पी द्वारा सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में सोमवार की अपेक्षा बुधवार को कितने % की कमी हुई। सोमवार की अपेक्षा बुधवार को देखो, कौन सी ट्रेन है, पी, तो सोमवार की अपेक्षा बुध को देखो, ये तो भाई 360 से 160 हो गई, तो कितना % कम हुआ, 360 से 160 हो गया, तो 40 से काटा 40 निम्मा, 40 से काटा 40 चौक, यानी 9 से 4 हो गया, कम कितना हुआ, 5। और जब कम पूछता है तो अंतर ऊपर, बड़ी संख्या नीचे, 5 का अंतर है, इनटू में 100 करोगे तो 500/9%। 9 पंजे 45, फिर बचा 9 पंजे 45, फिर 5 बचा 55, सही 5/9%, जिस जिसका आ रहा है बिल्कुल सही है भाई। ये अगर जिस जिसका ऑप्शन नंबर सी में आंसर आ गया वो बिल्कुल सही है। कितना आंसर आ रहा है, 55 सही 5/9, यानी कि 500/9%। कितना आ रहा है, तो मेरे दोस्त 500/9% इस सवाल में आपको आंसर देखने को मिल रहा है। क्लियर कट सी बात है, ठीक है। 50% नहीं बेटा जी, 500। आप देखो पी रेलगाड़ी में सोमवार को 360 यात्री थे। सोमवार को अगर मैं यात्रियों की संख्या देखूं तो पी में कितने थे, 360 यात्री, और क्यू में कितने यात्री हुए, अगर आप देखें क्यू में कितने यात्री हुए, 160। तो भाई ये घटे हैं, आप बोलोगे हाँ भाई घटे हैं थोड़े से, 360 से 160 यानी 200 घटे, 200 पे आप आंसर निकाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। एक क्वेश्चन ये रहा, इसे भी देखो। इस क्वेश्चन का भी आंसर करने की कोशिश करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, उसमें एकदम एक्टिव होकर काम करना है। ये रहा एक और क्वेश्चन, पढ़ो और आंसर करो मेरे दोस्त। सोमवार और रविवार को मिलाकर रेलगाड़ी पी एवं इन्हीं दिनों को मिलाकर रेलगाड़ी क्यू द्वारा सफर करने वाले यात्रियों की संख्या के मध्य का अंतर बताइएगा। इनके मध्य का अंतर बताना, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का इसका आंसर कर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ भाई। सर आज फिर आप मैम की टेबल पे बैठ के, नहीं आज मैम वाली नहीं, अभी जब भी तो आवाज़ नहीं आ रही होगी कोई भी, अच्छा चेंज हो गया, मैम वाली टेबल टेबल पे नहीं बैठा आज मैं, आज तो और ये घूमने वाली है आज तो, बस इस पर खड़े हो जाएंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन पे। यही क्वेश्चन था ढीला ढाला सा, ठीक है ना। चलिएगा, अब इस क्वेश्चन को देखते हो। सोमवार और रविवार को मिलाकर रेलगाड़ी पी एवं इन्हीं दिनों को मिलाकर रेलगाड़ी क्यू। सोमवार और रविवार, सोमवार और रविवार को पी, तो सोमवार और रविवार को मिला के पी देखो कितना है, सोमवार और रविवार को मिला के पी का कितना है, 300 और 300 680, पी का कितना है 680, और इन्हीं दिनों में क्यू का 4 3 700, ये 20 है। तो भाई ये अंतर तो साफ साफ हर बच्चे को पता चल रहा है, सर ये तो 40 का अंतर है भाई। ये अंतर कितने का है, तो मेरे दोस्त ये अंतर है केवल और केवल 40 का, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अब करते हैं आगे की तरफ इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसमें हमें अपने दिमाग लगाना है, आंखें भी फोड़नी पड़ेंगी, बिल्कुल एकदम सटीक पढ़ना पड़ेगा यहाँ में। क्वेश्चन कह रहा है, इसमें नीचे दिए गए रेखिक ग्राफ में विभिन्न शहरों में अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दर्शाई गई है, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, ठीक है। अपियरिंग इन द एप्टीट्यूड टेस्ट इन डिफरेंट सिटीज। अब क्या, विभिन्न शहरों में अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या, जैसे ए शहर है, इसमें बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 40,000। बी शहर है, तो मेरे दोस्त बी शहर की अगर आप बात कर रहे हैं तो बी शहर में बैठने वालों की संख्या कितनी है, 35,000। सी शहर में बैठने वालों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे सर सी शहर है, तो सी शहर में 25,000। और ये डी शहर है, तो डी शहर वालों की देखो ना 40 है ना 45 है, 40 और 45 के बीच में है, ये 40 और 45 के बीच में तो 42.5 होगा। और यहां आप देखो ई शहर वालों का कितना हो जाएगा, ये कहाँ है 35।
ई शहर वालों का हो जाएगा 35,000। ठीक है, तो इसी के बाद आपको ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर फटाफट से भेजना है। ठीक है भाई, जल्दी से इसका आंसर एक बार करिएगा सभी लोग। सर लाइन क्लियर नहीं दिख रही है। देखो, सभी शहरों में कुल मिलाकर अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या बताओ। तो ये है 40, यहाँ वाली जो है ये दूसरे नंबर पे भी ये 35, 40, 35, ये कितना है, ये है 25, 25, ये लाइन कितनी है 42.5, और ये लाइन कितनी है 35। इनका एवरेज बताना है हमें। एवरेज कितना है, तो एवरेज कितना है, एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल मिला के 5 शहर हैं, पांचों को जोड़ो। 40 देखो, 35 और 25 तो ये 60 हो गया। 60 और 40 100, 100 और 35 100 और 30 130, 130 और 40 170, 177.5, 177.5 ये हो गया। 5 का भाग करो, 5 तिया 15, बचा 2, 5 पंजे 25, बचा 2, 5 पंजे 25, 35.5 हजार, 35.5 हजार। सॉरी ठीक है भाई, 35.5 हजार इस सवाल का आंसर आएगा। 35.5 हजार भाई, हजार में है ना, तो 35.5 आप हजार की गुणा करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, जीरो से दशमलव खत्म, तो 35,500 आंसर जो बनेगा 35,500। इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन है ही नहीं इसमें, इनमें से कोई नहीं। 35,500 मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर होना चाहिए कायदे में। तो कितना आंसर होना चाहिए, 35,500। क्लियर है, 35.5 आंसर आ रहा है। तो मेरे भाई ये संख्या जो है कोई 40 नहीं है, वास्तव में तो ये 40,000 है। ये दे रखा है इसमें हजारों में संख्या है। ये संख्या 35 नहीं है, 35,000 है, 25 नहीं 25,000 है, 42.5 नहीं 42.5 हजार है। ठीक है, तो इसमें आएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारते हैं, मैं तब तक इनको लिख देता हूं। ये प्यारे भाई 40,000 पे लिखा हुआ है, ये 35,000 पे है, ये 25,000 पे है, ये 42.5 हजार पे है, और ये वाला 35,000 पे है। ठीक है, चलिएगा। और इसमें आप सटीकता बता भी नहीं सकते, हो सकता है टाइपिस्ट की वजह से भी गड़बड़ हो गई हो। अब इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है ना, 35 को 20 से मिलाइए, यही तो दिक्कत है। अब आप बोलो जी बिल्कुल सीधा ऐसे जा रहा है, ये तो ऐसे, ये डी वाला ऐसे आ रहा है, इस तरह से चल रहे हैं। अब इस सवाल में पता चल जाएगा ये 35 होगा या कुछ और होगा। औरों की तो दिक्कत नहीं है, बी में 35 के स्थान पर 32.5 होगा। इस बात को अभी देख लेते हैं ना, अभी पता चल जाएगी इस शहर में, इस क्वेश्चन में। शहर डी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, ठीक है, शहर सी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वाली संख्या लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत है। डी वालों की संख्या ई वालों की, सी वालों की संख्या का कितना परसेंट है, डी वालों की संख्या सी वालों की संख्या का कितना परसेंट है। जिसके साथ का लगा हुआ है उसी के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, उसी को हम लोग नीचे लेकर जाते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे डी वालों की संख्या कितनी है 42.5 अपॉन सी वालों की संख्या 25 इन टू में 100%। 25 से 100 को 4 बार, तो 4 पंजे 20 की जीरो हासिल लगा दो, 4 दूनी 8 और 2 10 की जीरो हासिल लगा, एक 4 चौक 16 और 1 17। तो ये मेरे दोस्त 170% आएगा। कितना, 170% आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में इसमें फिर भी नहीं है। ठीक है, तो 170% नन ऑफ दीज, इसमें ऑप्शन भी नहीं है नन ऑफ दीज, तो हम कहीं यही तो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं।
इनको पढ़ने में गड़बड़ तो नहीं हो रही, जरा एक बार देख लेते हैं भैया। तो ये अगर हम सीधी रेखाएं खींचनी शुरू करें, ये अगर हम इस तरह से खींचे, ये यहाँ जाएगी। अगर मैं यहाँ से जाऊँ तो ये तो यहाँ मिलेगी कहीं, ठीक है। अगर इसको यहाँ से लेके जाऊँ तो ये यहाँ मिलेगी, इसको यहाँ से लेके जाऊँ तो ये यहाँ मिलेगी कहीं। कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। अप्रोक्स में बात बन रही है भाई ये तो, ठीक है। इसको यहाँ से लेके जाऊँ तो यहाँ मिल रही है कहीं। उस हिसाब से तो गड़बड़ लग रही है इसमें, ठीक है। उस हिसाब से तो गड़बड़ लग रही है इसमें भाई। आप देखो, इसने गड़बड़ यही है कि यहाँ, जैसे पिछला क्वेश्चन था, इसमें यही गड़बड़ मेनली होती है कि अब मैं शनिवार को यहाँ से लेके जाऊं या शनिवार को इधर से मैच कराऊं, मतलब कहाँ मैच कराऊं, यही मेन दिक्कत होती है। अब जैसे रविवार को 420 है, तो 400 और 450 के बीच में आएगा, 420 यहाँ कहीं जा रहा होगा। अब यहाँ इस चीज़ को हम लोग कैसे पहचाने? यहाँ इस चीज़ को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं बताओ? इसको पहचानने का तो कोई तरीका ही नहीं है ना हमारे पास। अब अगर मैं इनमें से किसी ऑप्शन की बात करूं कि सर इनमें से किसी ऑप्शन पे चेक करके देख लो, अगर इस पे सही हो गया कहीं तो दूसरे पे भी सही करके देख सकते हैं। तो इसको एक काम करते हैं, मिटाते नहीं है, इसका कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते नहीं है, इसको कर लेते हैं हम कॉपी। अब एक बार नज़र मारिएगा जरा ध्यान से भाई, यहां देखो ये रहा। अगर मैं ए को कतई बीच में से काटती हुई एक लाइन बना दूं तो ये इस तरह से जा रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी को काटता हुआ बिल्कुल बीचों बीच से लाइन बना दूं तो ये इस तरह से जा रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। यहाँ मिलेगी जाके, ठीक। इसी को अगर मैं सी के बीच में से निकाल दूं तो यहाँ मिलेगी जाके। इसी को अगर हम डी से कर दें, डी पे से लेके जाएं, तो भाई ये इस तरह से कहानी बनेगी जो कि काबू से बाहर है, ठीक है। ये या तो लिखा होना चाहिए था कायदे में, नीचे की लाइन मैच करवाओ। नीचे की लाइन मैच कहाँ से करवा दूँ ये बताओ? नीचे की कहाँ से लाइन मैच करवाऊँ इस हिसाब से? तो ये 40 है, ये 32.5 है, ये आपका पूरा का पूरा 25 है, ये 40 है और ये 35 है। तो अगर एवरेज की बात करेंगे, 40 और 35 ये हो गया 60, 140 140 172.5, 172.5 भाग 5 करोगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। और अगर 5 तिया 15 ये है तो बचा 2, 5 चौक 20। तो ये तो यहाँ भी बात नहीं बनेगी भाई, इस सवाल में तो ये यहाँ भी बात नहीं बनेगी। डी मैच नहीं कर रहा, डी का मैच आगे जाके हो रहा है। डी अगर मैं यहाँ से लूँ तो यहाँ से मैच होगा, तो ये आगे होगा थोड़ा सा। भाई डी बिल्कुल ऐसे करके मैच करा दें हम, बीचों बीच से निकालें तो भी बात नहीं बन रही ना। तो क्या ही तरीका हो जो ये हमारे सटीक बैठ पाए? भाई क्या ही तरीका हो जो ये सटीक बैठ सके? है कुछ आइडिया? सर आइडिया आइडिया कुछ नहीं। अगर देखो अब ये ए से गया ये बी से गया, ये सी से गया, ये हमने डी से भेजा, और ये भेजा हमने ई से। अब इससे सटीक कुछ नहीं हो सकता भाई, इससे सटीक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इससे सटीक कुछ नहीं हो सकता। अब जैसे ये 40 है, अब ये बीच में कट कर रही है भाई, बीच में। तो ये 30 और 35 का आधा यानी कि 32.5। अब ये 31 हुई, 32 हुई, 33 हुई, तो वो हम नहीं चेक कर पाएंगे उस केस में।
ठीक है ना। फिर उस केस में हम चेक नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक। अब यहाँ ये तो हमें पता है यहाँ टच कर रही है, ये तो प्योर 25 ही है, ये तो प्योर 25 है। ये यहाँ टच कर रही है, अब एक पीछे टच कर रही है, तो क्या इसको मैं 44 लूं? दिक्कत हमारे साथ यही बनेगी। क्या इसको 44 लें? तो डी 44 अपॉन में 25, तो 44 का 4 गुना अगर हम कर भी रहे हैं तो 44 दूनी 88 दूनी 176, तब भी ऑप्शन नहीं बनेगा ये तो, तब भी ऑप्शन नहीं बन रहा होगा। बिंदु होने चाहिए लाइन पर, मेन चीज तो ये है लाइन पर बिंदु हो, या कोई ऐसी चीज हो जो हम इसको पकड़ के कर सकें आसानी के साथ आंसर। तो ये है 35। अब यहां से हमारे पास कोई भी ऑप्शन और नहीं है भाई, इससे ज्यादा क्या ही सीधी लाइन खींचे हम, इससे ज्यादा क्या ही सीधी लाइन खींचे। तो इससे अगर मैं बात करूं तो डी में परीक्षा बैठने वाले की संख्या शहर सी से अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है, बैठने वालों की संख्या। तो डी में अगर मैं यहाँ 44 भी ले लूं और यहाँ मैं 25 ले लूं, तो 44 25 का कितना परसेंट है? तो ये आएगा 176, ऑप्शन में नहीं है। अगर मैं इसको पूरा 45 लूं तो 45 भाग 45 भाग 25 इंटू 100%, तो ये आएगा 180, वो भी ऑप्शन में नहीं है। और भैया कुछ भी ऑप्शन में नहीं है, तो बताओ कहाँ जाएं इसको लेके, ठीक है। दूसरा इसमें कहाँ जाएं इसको लेके, ठीक। अब ये तो सारा का सारा ही खेल ऐसा हो गया, और आगे के सारे ग्राफ ही ऐसे हैं फिर तो आगे के सारे ही ग्राफ ऐसे हैं आज तो आज तो हमें यहीं रोकनी पड़ेगी फिर क्लास भाई। आगे के हमारे जितने भी ग्राफ हैं सब यही कहानी कर रहे हैं, सब यही कहानी कर रहे हैं, ठीक। चलो कल इसकी डॉटेड लाइन बनवा के लाएंगे फिर तो। 180 85 इसमें ऑप्शन भी तो नहीं है। सी तथा डी में कुल अभियोग्यता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या तथा एडीई में कुल परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का क्रम से अनुपात बताना है। अब अनुपात हम कहाँ से बता सकते हैं, बताओ जरा, अनुपात हम कहाँ से बता सकते हैं? नहीं पता, ठीक। तो आज ये 15 से 20 क्वेश्चन सेम है सारे। चलो भाई, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, कल मिलते हैं फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। आज के लिए माफ़ी चाहते हैं मेरे दोस्त, थैंक यू।